अच्छा मैं आपसे पूछूं, नेशन फर्स्ट और रिलीजन? नेशन फर्स्ट है। आप क्या? रिलीजियस फर्स्ट। रिलीजन फर्स्ट होगा आपके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 90% लोग ये कहेंगे कि हमारे लिए रिलीजन फर्स्ट है, वहाँ पे शायद 90 to 95% या 85% लोग ये कहेंगे कि उनके लिए नेशन फर्स्ट है, क्योंकि हमारे बहुत से देखने वाले इंडिया से हैं और वो नीचे कमेंट करते हैं नेशन फर्स्ट हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है। इसका ना मेन हाल यही है कि इसका आता है एजुकेशन के रिलेटेड, ठीक है ना। इंडिया ने 2002 के अंदर ना एजुकेशन के एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया, ठीक है ना। इसका मतलब अगर उन्होंने 2002 के अंदर शुरू किया है तो आज 2024 है, इसका मतलब उनके पास एक पढ़ी लिखी जनरेशन है, ठीक है ना। इसके ऑटोमेटिकली पाकिस्तान ने शुरू किया था पर उसका नामो निशान कोई नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज जब जा रहे हैं इंडिया जा रहे हैं, इंडिया कह रहे हैं आप हमारे पास आए। मुस्लिम कंट्रीज नहीं बुला रहा। अब देखो उन्होंने टेस्ला को बुलाया है, एप्पल गया उधर, एप्पल का उन्होंने अपना शोरूम बनाया उधर अपना। अगर रिलेशन बेहतर होते, ट्रेड हो रही होती, तो आज हमारे यहाँ पे भी कुछ ना कुछ महंगाई कम ना होती। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, गुजरात में वाइब्रेंट मीटिंग शुरू हो चुका है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े देश से बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन मिनिस्टर आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाल ही में यूएई का प्रिंस मोहम्मद बिन जायद, जिन्होंने इस वाइब्रेंट मीटिंग में आके पार्टिसिपेट किए और उनका जो स्वागत हुआ था वो देखने वाला था। तो इसमें क्या हो चुका है कि हमारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उसका जो पब्लिक्स है उसके अंदर थोड़ा भड़क आ चुका है कि भाई जो इस्लामिक कंट्री है वो इस्लाम को सपोर्ट करना चाहिए, खास करके पाकिस्तान को। तो उन्होंने इंडिया पे जाके क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, इसी के सिलसिले में हम लोग देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो, जहाँ पे शोएब चौधरी जाके पूछ रहे हैं कि जो इस्लामिक कंट्री है इंडिया पे जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान पे आके क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान पे इतना सारे कर्जा हो चुका है, अगर इन्वेस्ट होता पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान को शायद थोड़ा रिलीफ मिलता। किस रीजन के वजह से इंडिया की तरफ जो इस्लामिक कंट्री है सब जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं आ रहे? क्या कारण है, इसी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान की जो कंडीशन है, टूरिज्म के हवाले से भी बात करेंगे कि भाई यहाँ पे टूरिज्म को क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही इंटरनेशनल लेवल से, खासतौर पे इस्लामिक कंट्री जैसे यूएई, सऊदीया, तुर्की, इजिप्ट, ये लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे? सर सबसे पहले बात ये आती है कि आपकी जो कस्टम ड्यूटीज है ना, जो आपका टैक्सेस हैं वो 100% प्लस है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जैसे आप देखें मुस्लिम कंट्रीज जब जा रहे हैं इंडिया जा रहे हैं, इंडिया कह रहे हैं आप हमारे पास आए। मुस्लिम कंट्रीज नहीं बुला रहा। अब देखो उन्होंने टेस्ला को बुलाया है, एप्पल गया उधर, एप्पल का उन्होंने अपना शोरूम बनाया उधर अपना। इंटरनेशनल ब्रांड हैं जो वहाँ पे जा रहे हैं और इसके हवाले से बड़ा है। लेकिन आपने एक बात की है कि भाई यहाँ पे टैक्स ड्यूटीज जो है वो कम कीजिए। मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर दूसरी फैसिलिटीज, खासतौर पे अगर बात करें यहाँ पे फैक्ट्री लगाएं, अगर यहाँ पे आके इंडस्ट्री लगाएं तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है? सर जब इंडस्ट्री, इसके बारे में मैं बात अपने इंडस्ट्री की बात की है ना, अब हम ले लेते हैं कि पाकिस्तान का 60% जो पेशावर है ना वो ज़राअत है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। अब करंट सिचुएशन देखें ना, किसानों को खाद नहीं मिल रही। एज मैं खुद एग्रीकल्चर से ही बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना। तो ना किसानों को खाद नहीं मिल रही, की बोरी मिल रही है इस वक्त यूरिया जो बोरी है ना उसकी गवर्नमेंट प्राइस 2340 रुपये है, जो ब्लैक में 50 kg की, जो ब्लैक में होकर 4647 रुपये की मिल रही है, ठीक है। किसान अगर खाद नहीं मिलेगी वो कैसे एग्रीकल्चर प्रमोट करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ पे आ जाए, अगर इन्वेस्टर पे आ जाए, अब इन्वेस्टर पे अगर कोई फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टर आता है, जाहिर सी बात है इंपोर्ट भाई, जैसे कि इन्होंने बताया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान में इस वक्त जो ट्रैक्टर्स हैं, जो मशीनरी है, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली 2 नंबर आ रही हैं, ठीक है ना। किसान अब देखना, जो मैसी ट्रैक्टर है इसकी न्यू की प्राइस 37 या 36 लाख रुपए है, ट्रैक्टर 36 लाख रुपए, 30 लाख रुपए का, ठीक है ना। अब इसको जैसे ही लेते हैं उसमें कोई ना कोई फॉल्ट निकल आता है। अच्छा, ये सारी चीजें हम फेस करते हैं। मुझे अभी बड़ी खबर ये है जिस पे हम वीडियो भी ऑलमोस्ट इसी टॉपिक पे रिकॉर्ड कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन ज़ियाद की अगर बात करें वो इंडिया की विजिट पे हैं। उससे पहले भी अगर एमबीज की बात करें तो वो इंडिया के विजिट पे गए, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट नहीं किया और वहाँ पे जाके वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इवेंट है, बिजनेस इवेंट है, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। सर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको बुलाए, आप हमारे पास आए, हम आपको रिलीफ देते हैं, हम आपको सब्सिडी देते हैं। वो क्यों नहीं आएंगे? वो आएंगे, उनको प्रॉफिट होगा। उनको हम यहाँ पे जैसे वहाँ पे लेट्स सपोज वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है, यहाँ पे वाइब्रेंट लाहौर, वाइब्रेंट गुजरांवाला, वाइब्रेंट पेशावर हो, तो यहाँ पे आए ना। हमारे यहाँ पे फोकस ही कुछ और है। करना चाहिए ना इनको।
ठीक है। और- अच्छा, दूसरे नंबर पे ये जो कंसेप्ट दिया जाता है कि इंडिया की गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर तो जी मुसलमानों के खिलाफ हैं, यहाँ पे मोस्टली मीडिया पे या हमें यही बताया जाता है। तो फिर ये मोहम्मद बिन ज़ियाद वहाँ पे जाके क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? सऊदीया कश्मीर में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है? दूसरे इस्लामिक कंट्रीज इजिप्ट जो है इंडिया के साथ क्यों रिलेशन बेहतर कर रहा है? ये एक्चुअली ना होता ना, ये उस पर फोकस होता है, या उस वो रिलीजन को लेके चले या नेशन को लेके चले। एज अ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना फोकस नेशन पे होना चाहिए, ठीक है आपके ख्याल से आप कह रहे हैं अच्छा, मैं आपसे पूछूं नेशन फर्स्ट या रिलीजन फर्स्ट? नेशन फर्स्ट है। आप क्या रिलीजियस फर्स्ट। रिलीजन फर्स्ट होगा आपके लिए, ठीक है। मोस्टली 80%, 85, 90% लोग मैं कहता हूँ रिलीजन फर्स्ट ही कहेंगे। क्या सर मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा, पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी अवाम ये रिलीजियस कार्ड निकाल देगी तो पाकिस्तान की तरक्की बंद हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो। पाकिस्तान से अगर मजहब कार्ड निकल जाएगा तो तरक्की बंद हो जाएगी। नहीं, मेरा कहने का मतलब तरक्की शुरू हो जाएगी, मजहब कार्ड निकाल दिया जाए। तो आप खुद पहले, आप सबसे पहले तो चेंज अपने से लाना है, तो आप पहले कह रहे हैं कि वही मैं कह रहा हूँ अगर ये मजहब कार्ड हमारे से निकल जाए तो हम कुछ ना कुछ कर जाएंगे। ठीक हो गया। हम इस मजहब कार्ड से नहीं निकल रहे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसका मैं सेम पॉइंट यही कहूँगा कि जैसे ना अब हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल जो एज अ रिलीजियस में बात करता हूँ, पहले नंबर पे एज अ रिलीजियस हमारे लिए सबसे जो बड़ी बात है ना, वो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। अगर आप हम उनके 40 इयर्स के बाद उनको नबूवत हुई, ठीक है ना, पहले 40 इयर्स उनकी क्या थी? ऐसे ही है ये इंसानी किरदार, इंसानी किरदार था ना, तो उनको 40 ईयर वो नेशन को लेकर चले, 40 ईयर वो नेशन। ये देखें, हमें प्रॉपर जो सा इस चीजों का पता नहीं है। अच्छा, दूसरे कंट्रीज को अगर देखें, आपके ख्याल से यूएस की बात करें, वो वहाँ पे रिलीजन फर्स्ट करते होंगे। इवन चाइना, इंडिया की बात करें, दूसरे कंट्रीज को देखें ना, जो इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनको आप देखें ना, वो एज ए नेशन फर्स्ट है उनके लिए। आप देखें ना, अब यूके और यूरोप लगा लें, पाकिस्तान से तकरीबन एवरी ईयर तकरीबन 2 लाख से 4 लाख जो यंग जनरेशन है, पढ़ी लिखी एजुकेटेड, वहाँ मूव हो रही है। इवन उनका 60 लाख या 70 लाख उनका बजट आ रहा है वहाँ पे। वो वहाँ पे किस लिए जा रही है कि वहाँ पे उनको एवरीथिंग मिल रही है, ठीक है ना। मतलब जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके बदले में उनको मिल रहा है, ठीक है ना। वो 60 और 70 लाख लगा पाकिस्तान में बिजनेस नहीं कर रही। ठीक हो गया। अच्छा, इंडिया वालों से अगर पूछें, जैसे यहाँ पे 90% लोग ये कहेंगे कि हमारे लिए रिलीजन फर्स्ट है, वहाँ पे शायद 90 to 95% या 85% लोग ये कहेंगे कि उनके लिए नेशन फर्स्ट है, क्योंकि हमारे बहुत से देखने वाले इंडिया से हैं और वो नीचे कमेंट करते हैं नेशन फर्स्ट, हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है। इसका ना मेन हाल यही है कि इसका आते हैं एजुकेशन के रिलेटेड, ठीक है ना। इंडिया ने 2002 के अंदर ना एजुकेशन के एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया, ठीक है ना। इसका मतलब अगर उन्होंने 2002 के अंदर शुरू किया है तो आज 2024 है, इसका मतलब उनके पास एक पढ़ी लिखी जनरेशन है, ठीक है ना। इसके ऑटोमेटिक पाकिस्तान ने शुरू किया था, पर उसका नामो निशान कोई नहीं है। पाकिस्तान ने 2018 में शुरू किया था, ठीक है ना, पर उसमें अमल ही नहीं हो रहा। हमारी गवर्नमेंट नहीं स्टेबल आ रही इसके ऊपर ना। इतना पता है, जो मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ पे तो ऐसे जो प्लेसेस हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की जाती है डिमोलिश करके वहाँ पे मार्केट बना दी जाए, वहाँ पे कोई अपना जो इस तरीके से बिल्डिंग खड़ी कर दी जाए। बिल्कुल, ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है ना, एक डिपार्टमेंट बने टूरिज्म का, वहाँ पे बकायदा एक यंग जनरेशन को ट्रेन किया जाए। लेकिन इंडिया में उनकी तकरीबन 70% मशीनरीज अपनी हैं, मेड इन इंडिया। अब मैं उनके ट्रैक्टर्स के नाम आपको बनाता हूँ, अर्जुन, स्वराज, महिंद्रा, हिंदुस्तान, ठीक है ना। इसके अलावा 2-3 और भी हैं उनके ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो पाकिस्तान की अपनी कोई रेट क्या है? अगर आपको ट्रैक्टर्स के, उनके ट्रैक्टर के नाम का पता है, रेट का भी अंदाजा? स्वराज मिल जाते हैं 7-8 लाख रुपए में, स्वराज मिल जाते हैं आपको, ठीक है ना। वाले जो लोग वहाँ से देख रहे हैं, जरूर बताइएगा जिन ट्रैक्टर के इन्होंने नाम लिए, जिन कंपनीज के नाम लिए हैं, कितने उनकी प्राइस है। और अच्छा, और दूसरे नंबर पे ये सारे मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया है, इंडिया की अपनी इंडस्ट्री है, ठीक है ना। बिल्कुल। पाकिस्तान में ये चीजें क्यों नहीं आ पा रही? पाकिस्तान वही बात मैंने आई थी। आप देखें ना, एजुकेशन में पॉइंट लेकर बात सुनिएगा मेरी, मैं एजुकेशन में लेकर चल रहा हूँ ना। अब देखें, एक स्टूडेंट है, उसने पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग किया है, ठीक है ना। उसने इंजीनियरिंग करने पे, एज मैं खुद स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग करने पे कम से कम भी उसका 30 लाख या 25 लाख मिनिमम लगा लें आप, इतना लग जाता है। उसके बाद जब वो इंडस्ट्री नहीं है इस कंट्री के अंदर, जब वो जॉब के लिए जाता है, उसको 15,000 20,000 पे जॉब मिल रही है, तो उसका क्या बनेगा? वो यहाँ पे रहेगा, वो बेहतर ये समझेगा यार 40 लाख लगाऊं और फौरन मूव हो जाऊं। मैं 25 लाख डिग्री पे लगाया, 25-30 लाख फिर लगाऊं और पाकिस्तान से बाहर चले जाऊं, तो इससे नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान का होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे एक जनरेशन जो है ना, वो बाहर चल जाएगी पढ़ी लिखी, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे हम अगर बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी, तो मैं ये कहता हूँ बहुत सी ऐसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, ट्रैक्टर्स की बात कर लें, एग्रीकल्चर की बात कर लें, अगर हम रिलेशन नेबर के साथ बेहतर करेंगे, हमें वही जो उधर 7 लाख का ट्रैक्टर है महिंद्रा के नाम से या जो भी उनके नाम वहाँ पे है, तो वो यहाँ पे आके 14 का मिल जाएगा, 15 का मिल जाएगा। हमें
यहाँ पे मिल रहे हैं 35-40 कम अज कम। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी उनकी वो क्वालिटी में क्वालिटी वो नहीं, वो फील्ड में चलते ही नहीं है वो तो ना, वो फील्ड में क्यों जाम हो जाते हैं, ये देख लें आप। ठीक हो गया। तो आपकी पर एकड़ प्रोडक्शन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे पाकिस्तान में पर अभी तो तकरीबन गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी ना खाद मिल रही ना कुछ और मिल रही है। वैसे गंदम की पर एकड़ जो है ना 40 मन है तकरीबन, ठीक है ना। तो अब जब ना खाद मिले ना कुछ, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। वैसे भी पाकिस्तान वहाँ पे कितनी पर एकड़ प्रोडक्शन? वहाँ पे 60 तक जा रही है, 55 डबल? जा रही है, डबल नहीं तकरीबन हाफ लगा लें आप, हाफ ज़्यादा जा रही है, ठीक है ना। अब यही पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ना तो चीजें जो हैं उस तरीके से उनके ऊपर वर्क नहीं किया जा रहा। खैर अच्छा लगा बात कर। सो फाइनल हो चुका वीडियो खत्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए शोएब भाई जैसे बोल रहे थे कि जो वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है इंडिया पे मीटिंग, तो वाइब्रेंट पेशावर क्यों नहीं हो रहा है, वाइब्रेंट लाहौर क्यों नहीं हो रहा है। ये बात मैं बताता चलूँ कि शोएब भाई पहले वाइब्रेंट पाकिस्तान तो करवा लो। पाकिस्तान में कोई बिजनेस मतलब कोई बिजनेसमैन आके बिजनेस नहीं करना चाहता तो आपको सिटी में कैसे आ जाएगा। और भाई लोग ने जैसे बोला था कि पाकिस्तान को, खास करके पाकिस्तान पे जितना भी पब्लिक्स है उनके अंदर रिलीजन फर्स्ट होना जरूरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान बना था तो ये मज़हब के बुनियाद पे बना था। हम इस्लामिक कंट्री बनाएंगे और इस्लाम का रूल्स और रेगुलेशन जो है वो एक कंट्री पे अपने अलग से फॉलो करेंगे, तो उनके अंदर रिलीजन फर्स्ट होगा ही। जैसे नेशन फर्स्ट है इंडिया के अंदर, तो भारत पे जितना भी पब्लिक्स है सब नेशन को लेके चलता है, कोई रिलीजन को लेके इतना इंपॉर्टेंट नहीं देता। रिलीजन है, सब इंपॉर्टेंट देते हैं, लेकिन पहले फर्स्ट मार्क पे उसका नेशन ही रहता है। लेकिन पाकिस्तानियों का अलग होना भी जरूरी है। पाकिस्तान तरक्की ना करने के पीछे इसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, और बाकी जो एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे थे, जो देखिए जो खाद का जो प्राइस है खास करके, तो 3 गुना ज़्यादा पाकिस्तान पे लाजमी है होना। जहाँ पे 1 रुपया इंडिया का तो पाकिस्तान पे 2.5 रुपया 3 रुपये के आसपास बन रहा है। तो चाहे मेसी का ट्रैक्टर ले लो, या फिर अर्जुना, या फिर स्वराज का हिंदुस्तान है, या फिर आपका जो भी कोवेटर वगैरह ट्रैक्टर ले लो, तो उसमें जो भी प्राइस इंडिया पे मिलता है उसका 3 गुना ज़्यादा पाकिस्तान पे मिलेगा। तो इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होगा, क्योंकि जो मेसी ट्रैक्टर है उससे अच्छा महिंद्रा परफॉर्मेंस करता है। जहाँ पे मेसी 1 साल 2 साल तक का मतलब आपका ज़मीन में जाके काम कर सकता है, जहाँ पे महिंद्रा को आप 5 साल 7 साल तक चला सकते हैं। ठीक है, खास करके मतलब जो हार्ड वर्किंग है तो महिंद्रा बहुत अच्छा है और बहुत ताकतवर भी है। जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया का है और इंडिया का पब्लिक्स का सबसे चाहिदा ट्रैक्टर भी है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।